प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दसम द्वार कहाँ है? दसम द्वार की अक्सर आध्यात्म में बातें होती हैं कि दसवां दरवाज़ा, दसवां द्वार ये कैसे खुल जाए। दूसरे शब्दों में ब्रह्मरंध्र भी जिसको कहा जाता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दसवां दरवाज़ा क्या है और दसवां दरवाजा है, इसका मतलब 9 दरवाजे और भी हैं। ये और दसम द्वार है क्या आखिर? ये किसकी बात है? दरअसल आध्यात्म में, हमारे महापुरुषों संतों में अनेकों रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं साधना के। और जिससे मुक्ति होती है, जिससे कहा जीव मुक्त होता है, वो कहा दसम द्वार। यानी जो ऊर्जा है परम से, परम को स्पर्श करती है, परमात्मा को, जिसको परमात्मा कहा हमने, उसको स्पर्श करती है, वो 10वें दरवाजे के माध्यम से करती है। और 9 दरवाजे भी शरीर में ही मौजूद हैं। शरीर में कैसे? जैसे 2 आँख, ये दरवाजे कह दिए। 2 कान हैं हमारे, कान के 2 हिस्से, 2 पर्दे, ये दरवाजे हो गए। ऐसे ही नाक के 2 छिद्र दरवाजे हैं। ऐसे ही गुदा, ये एक द्वार है, मतलब दरवाजे। ऐसे 9 दरवाजों की चर्चा अध्यात्म में है। ये दरवाजे मतलब जहां से, ऐसे छिद्र जहां से निकला जा सके, जहां से ऊर्जा मुक्त हो सके। ऊर्जा की बात है, एनर्जी की बात है। एनर्जी मतलब ऐसा छिद्र होना जहां से आया जाया जा सके। तो वो 9 दरवाजे शरीर में ही मौजूद हैं। और 10वां दरवाजा, 10वें दरवाजे की इतनी बातें क्यों? क्योंकि शरीर से परे की चीज है वो, इंद्रियों से परे की चीज है वो। और 10वां दरवाजा, जिसको 10वां दरवाजा कहा, उसको संतों ने बताया कि वो 10वां दरवाजा आपकी सिर, मतलब जो हमारा सिर होता है उसके केंद्र में है, जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहा। और वहां से अगर वो खुल गया ब्रह्मरंध्र, तो रास्ता मिल जाएगा परमात्मा तक जाने का। तो आप मुक्त हो जाएंगे, तो ऊर्जा मुक्त हो सकती है। इसलिए कहा 10वें द्वारे ताली लगी। सारे महापुरुषों ने, चाहे वो मीराबाई हों, संत कबीर हों, इन सभी ने इस 10वें दरवाजे की चर्चा की है। 10वें द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे, रस गगन गुफा से अजर जरे। संत कबीर कह रहे हैं कि रस, उनका एक बड़ा सुंदर सा भजन है, रस गगन गुफा से अजर झरे। गगन गुफा, वो आकाश में गुफा है, उससे निरंतर रस बह रहा है, निरंतर। और जब 10वें द्वारे जब ताली लग जाती है, 10वां दरवाजा वो ये साधना का सबसे उच्चतम तल। जब ऊर्जा वहां पहुंच जाती है, जब ध्यान वहां पहुंच जाता है, जब स्थिति हमें वहां मिल जाती है, तो 10वां दरवाजा खुल जाता है। और ये ध्यान के माध्यम से ही होता है। जब ध्यान में आप अपने को एकाग्रचित करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, पहले तो इंद्रियों से हटाएंगे, ऊर्जा ऐसे स्थिति पे आ गई, चारों तरफ से एक घेरा बन गया। ध्यान के माध्यम से ही होता है। तो फिर 10वां दरवाजा खुलता है। ये पूर्णता है, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। वो जब 10वां दरवाजा खुल जाता है तो साधना पूर्ण हो जाती है। संतों ने ऐसा बताया, महापुरुषों ने ऐसा बताया कि जब 10वां दरवाजा खुल गया, इसका मतलब आपका अनंत से, परमात्मा से, स्पेस यानी अंतरिक्ष से या सत्य से, अस्तित्व से आप जुड़ गए। तो फिर भजन, साधना आपकी पूर्ण हो जाती है। 10वें द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। बस फिर चलना ही चलना है, फिर वो जैसा कहता है चलते चले जाना। 10वें द्वारे, 9 दरवाजों वाला ये शरीर है। इस शरीर के पार वो सत्य है। इसको ध्यान में संतों ने, महापुरुषों ने 10वें द्वार का, और अनेकों बातें 10वें दरवाजे को लेकर हैं। ये साधना के माध्यम से ही होता है। आपकी साधना करते करते, भजन के माध्यम से ही होता है। जब 10वें दरवाजे तक आपकी ऊर्जा वहां तक पहुंच जाती है, आप वहां तक पहुंच जाते हैं, मुक्ति तक आप पहुंच जाते हैं। ये कोई ऐसी बातें नहीं कि 10वां दरवाजा है और आप ढूंढने लग जाएं, क्योंकि अनेकों इसमें भ्रम है। संतों ने चूंकि इसकी बात की है, इसलिए अनेकों भ्रम है। लोग 10वें दरवाजे, 10वां दरवाजे के बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। आप तो सत्य को, जैसे जैसे आप स्थिति पाते चले जाएंगे,
अपने अंतःकरण को शुद्ध करते चले जाएंगे, वैसे वैसे चेतना ऊपर की ओर उठती चली जाएगी, ऊपर की ओर चेतना का ऊर्ध्वगमन होगा और 10वें दरवाजे तक भी आप पहुंच जाएंगे। 9 दरवाजों वाले ये शरीर ही है और हमें शरीर से परे होना है। हम शरीर में ही उलझे हुए हैं, सारे संस्कार इसी शरीर में मौजूद है। इसलिए हमें शरीर और शरीर के पार, मन के पार, इंद्रियों के पार, बुद्धि से परे है वो सत्य। और सब कुछ आपके इसी शरीर में मौजूद है। वो मन हो, वो बुद्धि हो, वो इंद्रियां हो, वो शरीर स्वयं। इसलिए 10वां दरवाजा मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का द्वार कहा उसे। और अनेकों बातें, कैसे खुलेगा, ये होगा, वो होगा। खुलने का एकमात्र उपाय है साधना, सत्संग, भजन, चिंतन, महापुरुषों का संग, निरंतर सत्य में रमण करना ही एकमात्र उपाय, वास्तविक उपाय। बाकी तो आप उलझ जाएंगे, क्योंकि 100 प्रकार की बातें संसार में चलती हैं। इसलिए इन पर ध्यान बहुत अधिक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा अध्यात्म में है। बस हमने इसलिए बात की। मूल बात तो सत्य ही है, आध्यात्म ही है, आत्मा ही मूल है, उससे परे और कुछ भी नहीं। और जैसे ही उसमें स्थिति, जैसे ही आप शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि के तल के ऊपर जाते हैं, अपने आप 10वें दरवाजे तक, जिसको 10वां दरवाजा कहा, ये अनुभव करेंगे। ये अनुभव की बातें हैं, ये कहने सुन, वही है, रहीमन बात अगम की, कहने सुनन की ना। ये कहने सुनने की बातें थोड़ी कि 10वां दरवाजा यहाँ है, ये वो है। अनुभव गम्य है ये। जैसे जैसे आप भीतर की ओर मुड़ेंगे, धीरे धीरे आपको ये सारे अनुभव होंगे। इसलिए ये सब कहने की बातें आ जाती हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं या फिर ऐसी बातें अध्यात्म में की गई हैं। ये अनुभव बताए गए हैं कि आप भी वहां तक पहुंचे, चेतना को उस ऊंचाई तक ले जाएं और फिर मुक्ति का आनंद करें, जीते जी मुक्त होने का अनुभव कर सकें। साधना एकांत में, ये सब एकांत में ही घटित होता है, भीड़ में नहीं, शोर में नहीं। तो ये बात हमने की 10वें दरवाजे की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।